अरे वो अरे वो है नहीं तुम्हारे मोहल्ले के, वही 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 वाले जो टशल दिखाता है, जो अपने आप को ना बड़ा बादशाह मानता है। उन्हें लगता है कि जब इंग्लिश आई थी ना दुनिया में तो सबसे पहले इंग्लिश सीखने वाले हम ही तो थे, हमने ही तो इंग्लिश सीखी थी सबसे पहले, को बताने वाला वो वैसी वैसी यार तुम्हें कहीं भी मिले। उन्हें पता चल गया कि अच्छा सत्तू इंग्लिश बोलना सीख रहा, अब सत्तू को पकड़ लो, अब सत्तू से हम पूछेंगे फालतू की बातें, और उन फालतू की बातों में वैसे बात तो बड़े काम की पूछ लेते हैं कई बार लोग, लेकिन तरीका थोड़ा सा दोस्तों गलत होता है। अरे भैया अब गलत हो या सही हो, चलो वो पूछ रहे हैं, तुम्हारे मास्टर जी हैं, तुम्हारे रिश्तेदार है, भूपी का भूपा है, जो मर्जी है, अगर वो कभी आपसे आपका डेली रूटीन पूछ रहे हैं, या और वही नहीं, आपके ऑफिस में भी कई बार आपको डेली रूटीन बताना पड़ जाता है, पता आप लोगों को। तो इस डेली रूटीन को बताने का बड़ा शानदार तरीका आज दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं। तो आज आप डेली रूटीन को अच्छे तरीके से सीखने के लिए हमें इस वीडियो को पूरा देख लो, एंड आई एम डैम श्योर कि आपका डेली रूटीन बढ़िया बेहतरीन हो जाएगा। मैं आपको इस डेली रूटीन में कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिनसे आप डेली रूटीन बता दोगे, और आपको डेली रूटीन बताने का तरीका ऐसा लगेगा कि इंग्लिश बहुत अच्छे वाइज बन देगी। बीच बीच में कहां पे कैसे किस अंदाज में आपको रुकना है, क्या चीज बोलनी है, कहां पे कैसे घुमाना है, वो सब इस वीडियो में है। तो आइएगा शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं डेली रूटीन बताने के बेहतरीन और शानदार तरीके के बारे में। ऐसा नहीं है कि बस आपको ये बताना है कि भैया मैं जगता हूँ, फलाना ढिमकाना, ब्रश करता हूँ, पेस्ट लेता हूँ, पेस्ट को ब्रश पे लगाता हूँ, फिर दांत पे लगाता हूँ, फिर रगड़ रगड़ करता हूँ। ये सिस्टम डेली रूटीन का बताने का नहीं होता। डेली रूटीन बताने का तरीका होता है कि आप सिलेक्टेड काम बताएं और बेहतरीन काम बताएं। सामने वाले को ऐसा लगना भी नहीं चाहिए कि आप किसी से पूछ पाछ के या किसी से कंफर्म करके डेली रूटीन बता रहे हैं। शानदार, बेहतरीन। तो इसे इफेक्टिव और इंप्रेसिव बनाने का तरीका आइए हम लोग देखते हैं। तो जब भी कभी आप किसी को बताएं कि भाई चलो जी मैं आपको अपना डेली रूटीन बताता हूं, अगर आपको लगता है कि लोगों से आप अपना डेली रूटीन बता रहे हैं उन्हें आपका इंट्रोडक्शन नहीं पता, तो आप सबसे शुरू में अपना इंट्रोडक्शन जरूर दें। हेलो, माय नेम इज सत्तू, जो भी आपका है वो आपको अपने आप बताना है। एंड आई बिलोंग टू, और मैं वहां से ताल्लुकात रखता हूं, जो भी आप बोलना चाहते हैं। एंड नाउ आई टेल यू समथिंग अबाउट माई डेली रूटीन, अब मैं आपको कुछ अपने डेली रूटीन के बारे में बताता हूँ। अब आगे क्या बोलना है बेहतरीन और इंप्रेसिव तरीके से, वो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। आ जाओ, बोर्ड पे निगाहें गड़ा दो। देखो सबसे पहले मायने रखता है कि आपकी जो शुरुआत है वो एकदम डिसेंट, कलाकारी और बेहतरीन होनी चाहिए, एकदम इंप्रेसिव वे में। ऐसे नहीं कि आपकी शुरुआत बहुत बेकार है लेकिन बता बहुत अच्छा रहे, नॉट एट ऑल। योर स्टार्टिंग शुड बी गुड। वो कहावत तो सुनी होगी ना आप लोगों ने कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, सो फर्स्ट इंप्रेशन शुड डेफिनेटली बी गुड। तो आइए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं। आपको बताना है भैया माई डे बिगिंस एट 7 o'clock, मेरे दिन की शुरुआत होती है 7 बजे। या तो ऐसे बता दो, या आप ऐसे बताओ कि आई स्टार्ट माई डे विद 1 cup ऑफ टी, यानी मेरे जो दिन की शुरुआत होती है वो 1 कप चाय के साथ में, या मैंने लिखा हुआ है विद 1 glass ऑफ lukewarm वाटर। ल्यूकवार्म का मतलब होता है हल्का सा गुनगुना, हल्का सा गुनगुना, ल्यूकवार्म वाटर। या फिर आप इस बात को ऐसे बोलेंगे आई वेक अप एट 7 o'clock, या जिस समय भी आप जगते हैं, वेकअप का मतलब होता है भैया जग जाना। तो आई वेक अप एट 7 o'clock एंड आई लीव माई बेड, बिस्तर तो आप बाद में छोड़ते होंगे ना, पहले तो बंदा उठ जाता है, आप पता नहीं बिस्तर कब छोड़ता है। अब आप यहाँ पर आई लीव माई बेड एट 8 o'clock, मैं अपना जो बिस्तर है वो 8 बजे छोड़कर उठ लेता हूँ। उसके बाद आप एक काम करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले बात आती है कि उसके बाद, ये बात कई बार आपको बोलनी पड़ेगी, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ उसके बाद बोलने के लिए आपको क्या बोलना है भैया, देन का मतलब फिर मैं ये वाला काम करता हूँ, या आफ्टर दैट, फिर जी मैं ये वाला काम करता हूँ। या फिर आपको बोलना होता है आफ्टर एक्शन में आईएनजी लगा के, यानी जो काम आपने पहले बता दिया उसमें आईएनजी लगाओ और अपना दूसरा वाला काम बता दो आफ्टर दैट लगा के। जैसे अब आप यहाँ बताना चाहते हैं कि फिर मैं अपना बिस्तर बनाता हूँ, तो आपको क्या बोलना है कि देन आई मेक माई बेड, या फिर आप ऐसे बोल दो आफ्टर लीविंग माई बेड, आफ्टर लीविंग माई बेड आई मेक माई बेड एंड गो फॉर अ वॉक, एंड गो फॉर अ वॉक, यानी फिर मैं वॉक के लिए निकल जाता हूँ। इस गो फॉर अ 20 minutes वॉक, 10 minutes वॉक, ये भी आप बता सकते हैं, आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। आइएगा, देन आई कम बैक टू माई होम एंड डू सम एक्सरसाइज,
देन आई कम बैक टू माई होम एंड डू सम एक्सरसाइज। भले ही आप ना करते हो लेकिन सामने वाले से बताओ, बोलने में कई बार अच्छा लगता है। तो इस एक्सरसाइज को ना बोलकर आप बोल सकते हैं आई डू सम सिटअप्स या आई डू सम पुशअप्स बिकॉज आई बिलीव दैट हेल्थ इज वेल्थ। अब ये जो सेंटेंस आपने बोला बिकॉज आई बिलीव दैट हेल्थ इज वेल्थ, अगर आप किसी के भी सामने पूरा डेली रूटीन ऐसे ही बताते चले जाओगे, देन आई ये करता हूँ, देन ये, तो उसे लगेगा कि रट्टा मार खा 100% इसने रेट के बंदा आया हुआ है और फटाफट बोलता हुआ जा रहा है। तो आपको ये सिस्टम नहीं करना, आपको बीच बीच में इस टाइप के डायलॉग बोल देना है। मैं और भी 2-3 डायलॉग्स आपको बोल के लाऊंगा, आपको कैसे कैसे बोलना है। तो आपने बोला भैया आई डू सम सेट ऑफ पुशअप्स बिकॉज आई बिलीव दैट हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ ही वेल्थ होता है, यानी कि स्वास्थ्य ही धन है। आफ्टर दैट आई टेक 1 कप ऑफ टी, फिर मैं 1 कप चाय पी लेता हूँ। देन या आफ्टर दैट आई टेक बाथ या आई टेक शावर एंड देन आई प्रे टू गॉड, फिर मैं भगवान जी की पूजा करता हूँ। बिकॉज आई बिलीव या एज आई बिलीव इन गॉड सो आई नेवर मिस इट, अब क्योंकि मैं भगवान जी में विश्वास करता हूँ इसीलिए मैं इस वाले काम को कभी भी मिस नहीं करता। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका आपके सामने दिया। देन आई गेट रेडी, यानी आप यहाँ पे ना लिए, यहाँ पे आपने भगवान जी की पूजा भी कर ली और यहाँ आप कह रहे हैं देन आई गेट रेडी फॉर माय स्कूल ट्यूशन ऑफिस, यानी फिर मैं अपने स्कूल के लिए, ट्यूशन के लिए, कॉलेज के लिए, ऑफिस के लिए तैयार होता हूँ। तैयार होने को इंग्लिश में बोलते हैं गेट रेडी। तो देन आई गेट रेडी फॉर माय स्कूल, फॉर माय ट्यूशन, फॉर माय ऑफिस, जहाँ के लिए आप तैयार होते हैं वो वाली जगह आप बता सकते हैं। आगे चलते हैं। एंड आई वर्क हार्ड इन माय स्टडी, ट्यूशन, कॉलेज, ऑफिस, और मैं अपने कॉलेज में, ट्यूशन में अच्छे से मेहनत करता हूँ। या उसके पहले आप लगा सकते हैं कि आई मीट माय कलीग्स, माय बैचमेट्स या फिर माय क्लासमेट्स। इतना बोलने के बाद आपको आगे बढ़ना है। एंड आई वर्क हार्ड इन माय स्टडी, ट्यूशन, उसके बाद जी मैं घर वापस आता हूँ। देन आई कम बैक या गेट बैक टू माय होम एंड आई टेक रेस्ट, एंड आई टेक रेस्ट। ये लीजिए मैं आपको दिखा देता हूँ, आई टेक रेस्ट यानी मैं रेस्ट करता हूँ। और फिर रेस्ट करने के बाद आपको अपने बाकी काम बताने भैया। आफ्टर दैट आई गेट अप, आई गेट अप यानी मैं जगता हूँ। रेस्ट कर रहे थे ना तो उससे जगना पड़ेगा। आफ्टर दैट आई गेट अप एंड आई स्प्लैश माय फेस। स्प्लैश का मतलब होता है चेहरे को धो लेना, पानी डाल के ऐसे छपके से नहीं मार लेते, उसे कहता है स्प्लैश माय फेस। एंड आई टेक अ इवनिंग स्ट्रॉल। इवनिंग स्ट्रॉल, स्ट्रॉल का मतलब होता है शाम की वॉक। आई टेक अ इवनिंग स्ट्रॉल। और जी शाम को घूमने के बाद फिर आपने आगे बताया जी देन आई टॉक टू सम ऑफ माय फ्रेंड्स, मैं अपने कुछ दोस्तों से बातचीत करता हूँ। देखो दोस्तों का होना तो बहुत जरूरी है, बिना दोस्तों के लाइफ है झंड। आई टॉक टू माय फैमिली या तो माय फ्रेंड्स या फिर माय फैमिली मेंबर्स। तो आप सिंपल बोलेगा देन आई टॉक टू माय फ्रेंड्स या आई टॉक टू माय फैमिली मेंबर्स। एंड आफ्टर दैट उसके बाद में या देन आई टेक माय डिनर एंड प्रिपेयर फॉर माय स्टडी ऑफिस या माय कॉलेज या ट्यूशन वर्क, यानी मैं फिर लंच कर लेता हूँ और फिर मैं तैयारी करता हूँ जी अपने ट्यूशन के काम की, अपना कुछ ऑफिस का काम होता है, कई बार ऑफिस का काम मिल जाता है लोगों को, तो मैं ऑफिस के काम की या फिर मैं जो भी काम की तैयारी करता है वो आप बता सकते हैं। देन आफ्टर दैट या आफ्टर कंप्लीटिंग माय ऑल वर्क्स, मेरे सारे काम पूरे करने के बाद अब हम चल रहे हैं भैया खात्मा कैसे करना है। ये नहीं है कि सारे काम बता देना आई स्लीप, ऐसे नहीं बोलना, कुछ भूमिका जमा के बाद बोलनी होती है। आ जाओ। तो आई एंड माई डे विद सम लिल्टिंग सॉन्ग्स। लिल्टिंग कहते हैं भैया मधुर को, मीठे मीठे गानों के साथ में अपने दिन का खात्मा करता हूँ, अपने दिन को खत्म करता हूँ। या आई एंड माई डे विद सम गुड मूवी, एक बढ़िया सी मूवी देख के दिन की मैं खत्म करता हूँ अपने दिन को। या आई एंड माई डे विद सम एंटरटेनिंग वीडियोस, यानी कुछ मनोरंजन वाली वीडियो देखता हूँ मैं, हंसी मसी की मेरी वीडियो देख लिया करो आप लोग। तो आइएगा। एंड देन आई गो फॉर स्लीपिंग, फिर जी मैं सोने चला जाता हूँ। ये तरीका आपको इतना अच्छा नहीं है, ये तरीका आपको पूरी कोशिश करनी है कि इग्नोर करना है। आप बोलिएगा आई गो टू माई बेड, मैं अपने बिस्तर पे पहुंच जाता हूँ। या आई रिटायर टू माई बेड, या मैं अपने बिस्तर पे रिटायर हो जाता हूँ, खत्म हो जाता हूँ, लेट जाता हूँ। सबका मतलब एक ही है थैंक यू, बस फिर आपको बोलना है थैंक यू, यानी बहुत बहुत शुक्रिया। या ऐसे बोल दो थैंक यू फॉर लिसनिंग विद पेशेंस,
थैंक यू फॉर लिसनिंग विद पेशेंस, यानी सब्र के साथ सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये हुआ जी आपका डेली रूटीन बताने का तरीका। अब इस वाले रूटीन के हिसाब से आप अपना रूटीन सेट कर लेना, और जो रूटीन सीख लिया तो अब इसकी हल्की सी कर लियो पहले एक बार प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करने के बाद फिर देखता हूं आपको कौन रोकता है। ठीक है, बाय, टेक केयर, और हाँ सब्सक्राइब तो कर लो।